मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर ज़िले में हूँ। पूरा पानी काला हो चुका है, लेकिन हालात ये देखिए कि मेरे लिए यहाँ इस समय सांस लेना मुश्किल है। ये जो हवा है जो मैं इस समय ले रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। आप जैसा आप बात की जाए तो जानसठ रोड पे, जानसठ वाले रोड पे देखो, वहाँ तो इससे ही बुरा हाल है। पानी से यहाँ से जैसे निकलते हैं खुतल्ली को जाते हैं, बहुत बदबू आती है जी, निकलना भारी हो जाता है यहाँ को, और इससे बहुत गांव में बीमारी फैल रही है, कैंसर के बहुत मरीज हो रहे। आप लोग इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि भाई ये साफ? क्या मैं तो बतेरा जी। अच्छा, हाँ तो सफाई करवा देंगे, इनको भाई कुछ नहीं होने का, इनको पानी तो जरूरी जाना। दोस्तों नमस्कार। खतौली कस्बा यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको ग्राउंड पे जाकर के दिखाएं कि पर्यावरण के हालात क्या हैं, हमारी सरकार, हमारा समाज और हमारा तंत्र पर्यावरण को लेकर कितना चिंतित है और ज़मीनी हकीकत क्या है। ये दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और पहले आपको एक नाला दिखाएंगे, फिर आपको एक नदी दिखाएंगे जो गंगा में गिरती है, और बड़ी दर्द भरी दास्तान है इस नदी की जो मर चुकी है, जिसके भीतर फैक्ट्रियों का जहर बहता है। और न सिर्फ जहर बहता है बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियां लेकर के चलता है ये फैक्ट्रियों का पानी। और ये नदी जो है मुजफ्फरनगर के अंतवाड़ा गांव से शुरू होती है और कन्नौज में जाकर के गंगा में मिल जाती है। इस नदी को लेकर के नमामि गंगे के तहत जो प्रोजेक्ट हैं उनकी ग्राउंड सिचुएशन भी आपको दिखाएंगे। पहले मैं आपको वो नाला दिखाता हूँ जिस नाले के जरिए यहाँ खतौली की शुगर मिल और खतौली कस्बे का जहरीला पानी काली नदी में गिरता है। काली नदी गंगा की सहायक नदी है, और सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो पानी जो है ले जा कर के डालती हैं किसी मेन नदी में। ताल मिले छोटी नदियों में मिलते हैं ताल, और छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में मिलती हैं, और बड़ी नदियाँ सागर में चली जाती हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है नदियों का। ये देखिए, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ही, चूंकि ये नाला काली नदी में जाकर के गिरता है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इसमें कुछ नए प्रयोग किए गए, और काली नदी में भी एक प्रयोग किया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं काली नदी के लिए, जिसके तहत मुजफ्फरनगर से लेकर के बुलंदशहर तक 8 जगह पर वेटलैंड बनाए जा रहे हैं। नदी में 2 तरह के वेटलैंड होते हैं, एक नेचुरल वेटलैंड होते हैं और दूसरे आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल मैन मेड वेटलैंड बनाए जा रहे हैं नदी के भीतर। 100 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन हुए हैं, और इसका मकसद है कि वाटर जो है वो नेचुरली ट्रीट होकर के नदी में गिरे। तो ऐसे ही वेटलैंड छोटे छोटे इस नाले में बनाए गए, इसमें करोड़ों रुपए बहाए गए। लेकिन हालात ये देखिए कि मेरे लिए यहाँ इस समय सांस लेना मुश्किल है। ये जो हवा है जो मैं इस समय ले रहा हूँ, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। मेरे फेफड़ों को बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, मैं मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। पूरा पानी काला हो चुका है, जहरीला पानी है, खतौली शुगर मिल का पानी है ये। और इस समय मैं और सीनियर जर्नलिस्ट राजेश शर्मा जी यहाँ ग्राउंड पर हैं, इस नाले के भीतर हैं। ये देखिए, इस तरह से ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए इस नाले में जगह जगह, ताकि इनसे प्योरीफाई होकर के पानी आगे पहुँचे। लेकिन फैक्ट्रियों में ईटीपी का भी प्रावधान है कि फैक्ट्रियों के अंदर ईटीपी होते हैं जो वाटर को ट्रीट करते हैं, तब नालों में डालते हैं। हालात देखिए कि इस पानी को देख करके कहीं से ये नहीं लगता कि ये ईटीपी से शोधित जल है। ये काला जहरीला पानी है, और हाल ही में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक औपचारिकता निभाई है। इस फैक्ट्री का विजिट किया, विजिट करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि साहब ये
ठीक से ईटीपी रन नहीं कर रहे हैं, पानी का शोधन नहीं कर रहे हैं और उनको एक नोटिस जारी करने की औपचारिकता भर पूरी कर दी। लेकिन क्या इन औपचारिकताओं से समाज का भला हो सकेगा, नदियों का भला हो सकेगा? और जो हमारी सरकार ये दावा करती है, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नदियों को लेके जो चिंता जताते हैं, उसकी ज़मीनी हकीकत यही है कि ये काला जहर जो खतौली शुगर मिल से निकला है, ये काली नदी में गिर रहा है। अभी हम काली नदी का वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। और ये काली नदी का जहर अंततः कन्नौज तक तमाम फैक्ट्रियों का जहर इस नदी में घुलता चला जाता है और ये गंगा में शामिल हो जाता है। वहाँ पर राजेश भाई साहब, हम और आप इस समय यहाँ अंदर खड़े हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? सरकार लंबे समय से नमामि गंगे प्रोजेक्ट रन कर रही है। डॉक्टर साहब देखिए, जहाँ है यहाँ तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। और जिस तरह का पानी है ये पूरी धरती को विषैला कर रहा है। आप देखो आसपास के जितने गांव हैं, वहाँ के अगर नलों की बात करें तो सबके सैंपल फेल हैं। लोग आसपास में कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी यहाँ फैली हुई है, लोग कैंसर के बीमार हैं, स्किन रोग भयंकर फैला हुआ है, लोगों जो है फेफड़ों जो लंग्स के इन्फेक्शन लोगों को लगातार हो रहे हैं। और हैरत की बात यह है डॉक्टर साहब कि नमामि गंगे को लेकर इतना शोर मचा रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, जो मंत्री हैं वो लगातार बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ करोड़ों रुपए भा दिया गया, इसके बाद भी शुगर मिल के ईटी पे कितना काम कर रहे हैं। आप देखिए इससे अंदाजा लग जाएगा जो पानी है जहर, क्या ऐसा पानी ईटी पे निकलता है? और पूरे सोसाइटी को, पूरे आसपास के गांव को जिस तरह विषैला करने का काम ये शुगर मिल कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ कि सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। पिछले 8 साल में बताइए शुगर मिलों को गंदा पानी नदियों में आके मिल रहा है, इसे सरकार नहीं रोक पाई। ये जो खतौली शुगर मिल है ये 1933 में स्टेब्लिश हुई और 1933 से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि ये हालात बन गए हैं कि पानी ऐसा बना दिया गया है। यहाँ पर हम आपको ग्राउंड की हकीकत दिखाएंगे। पहले नाला दिखाते हैं जो सर्व करता है पानी काली नदी को, क्योंकि काली नदी में अब नेचुरल पानी तो है नहीं। ये देखिए राजेश भाई साहब, बहुत ही संकट की स्थिति है ये। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के पहले दिन हम यहाँ पर हैं ग्राउंड पर। आमतौर पर यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, सरकार के नुमाइंदे और इस फैक्ट्री के अधिकारी शायद ही आके इसको कभी देखते हों। लोगों की खान पान में, लोगों की आंतों में और फेफड़ों में जहर घोल रहा है ये पानी। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या दुष्प्रभाव वो इसके झेल रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल ये मेन नाला है जो खतौली शुगर मिल का सीवेज काली नदी में डालता है। ये देखिए क्या हालात हैं। एग्जैक्ट अगर ये पता लगा होता हमें कि भाई कितनी लागत इस नाले पे आई है इस तरह की व्यवस्था करने में, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जानकारी भी मिल जाए। कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है? हाँ, देखिए नदियों को और तालाबों को पुनर्जीवित करने के नाम पे इस देश में बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले होते रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे सूरत नहीं बदलती। यमुना के हालात आप देख ही रहे हैं कि यमुना के पानी में अभी भी झाग है। वहाँ पर नमामि गंगे के नाम पर अरबों रुपए पानी की तरह बहे गए, लेकिन जो है सूरत नहीं बदली। पूरे प्रदेश में ये भी दुर्भाग्य है कि पूरे प्रदेश में लगातार सरकारें शोर मचाती हैं, नदियों को साफ करो, और ये जो तमाम फैक्ट्रियों का पानी जो नदियों में गिरता है, नदियों के पानी को विषैला कर रहा है। सरकार अगर चाहे तो एक दिन में रोक सकती है, 24 घंटे में रोक सकती है गंदे पानी जो नाले नदियों में ना आए, लेकिन कोई रोकने को तैयार नहीं है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। दरअसल पूरे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जो 3 मेन इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड करती हैं नदियों के पानी को, उनमें नंबर 1 पे पेपर इंडस्ट्रीज हैं, नंबर 2 पे लोहे की इंडस्ट्रीज हैं जो सरिया वगैरह बनाती हैं, और नंबर 3 पे चीनी मिलें हैं। लगभग 60 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनका पानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नालों के जरिए गंगा यमुना में पड़ता है। इन पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ईटीपी बनाए गए, इस नालों पे फैक्ट्रियों में ईटीपी का प्रोविज़न है, नालों के ऊपर सीवरेज ट्रीटमेंट का प्रोविज़न है, लेकिन ये सिर्फ अधिकांश प्रोजेक्ट्स कागजों में चलते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि कागजों में चलते हैं, जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं। बीच बीच में बहुत सारी फैक्ट्रियों पे मुकदमों की औपचारिकताएं भी होती हैं,
नोटिस भी इशू किए जाते हैं। जैसे अभी हाल में खतौली चीनी मिल को नोटिस इशू किया गया कि उन्होंने ईटीपी को ठीक से रन नहीं किया और इस नाले का जो पानी है उसकी सच्चाई बता रहा है वो, लेकिन अधिकारियों ने सिर्फ नोटिस की औपचारिकता पूरी करके अपनी गर्दन बचा ली। और ये जो जहर यहाँ पे बह रहा है, माफ कीजिएगा सांस लेना बहुत मुश्किल है, ये जो जहर बह रहा है यहाँ पे, इसको रोकने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की। तो ये कहीं ना कहीं इससे ये भी लगता है कि ये आईवाश का खेल चल रहा है, समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम चल रहा है। जमीन पर कोई कठोर कार्रवाई, कोई कठोर एक्शन नहीं लिया जाता। अगर लिया गया होता समय से तो शायद ये हालात नहीं होते। इस नाले में वहाँ से ट्रीटेड, उनके ईटीपी से ट्रीटेड पानी होता, इस पे एसटीपी होते, कागजों में चलते हैं ईटीपी और एसटीपी, उसके नाम पर करोड़ों रुपए का खेल होता है। और अब ये व्यवस्था की गई। ये पहली नदी है काली नदी जिसका एक वेटलैंड हम आपको दिखाएंगे जो क्रिएट किया गया है, मैन मेड वेटलैंड। ये पहला प्रोजेक्ट है अपनी तरह का जिसमें 8 जगहों पर इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें से पहला है लगभग 1.5 किलोमीटर का। वो ये जो नदी का पानी है वो नेचुरली ट्रीट हो तब यहाँ से जाए, आगे बढ़े। चूँकि एसटीपी में अलग तरह की समस्याएं आती हैं, तमाम तरह के फर्जीवाड़े सामने आते हैं, वो रन नहीं करते हैं, तो इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर। हम कुछ किसानों से बात करेंगे, क्या दिक्कत है इस गंदे पानी से? इस गंदे पानी से भाई यही दिक्कत है, भाई ये फसल जो गड़ जानी है, अड़ा भर जाए इसमें खेत, तो पानी का रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ये खेतों में भर जा, तो भाई यही दिक्कत है इसकी, फसल गल जा, और कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या आता है? रघबीर है जी, खेड़ी कुरेश के रहने वाले। अच्छा अच्छा पाल भाई जी। आपके खेत यहाँ नदी किनारे हैं? हाँ जी। तो नदी का पानी ऐसा क्यों हो रहा है? जो फैक्ट्री से आ रहा जी, ये खराब हो रहा। अच्छा। यानी पहले साफ पानी था जी, पीते। कितने साल पहले पीने लायक था? यो ऐसा था जी 30-35 साल से नहीं पी रहे, हम पहले पियाते। तो अब तो इसमें पशु भी नहीं नहा सकते? बिल्कुल भी नहीं, पी भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते जी, सड़न हो रही। इसका फसल में भी कुछ असर आता है? हाँ जी। क्या, थोड़ा बताओ। यो जड़ चढ़ जा, अच्छा काला काला जैसा पानी हो रहा है, काली काली जमीन हो जा जी, गड्ढा हो जा पैदा। आपका तो गेहूं भी नहीं हुई बाबूजी, इसने खो दिया फैक्ट्री ने, पानी चढ़ गया खेतों में, गेहूं भी इसी में गड़ गए, पानी खेतों में चढ़ गया। हाँ जी हाँ। और क्या दिक्कत आती है इससे? इसमें बदबू भी बहुत आ रही है, सांस लेने में। इसमें तो कैसा भी पौधा नहीं जी, नुकसान की जड़ है। तो ये आप लोग इसकी आवाज क्यों नहीं उठाते कि भाई ये साफ हो? क्या मैं तो बतेरा जी। अच्छा। हाँ तो सफाई करवा देंगे, इनको भाई कुछ नहीं होने का, इनको पानी तो जरूरी जाना। हाँ नहीं क्या, मैं तो खूब जी किसान, पर मानते नहीं। आप आपसे अभी बात करेंगे, आप क्या कह रहे हो? इधर आ जाओ आप नजदीक। यही कह रही भाई, क्या मैं तो है ही यार, क्या नाम भाई, पानी सफाई करवाई दें बस, यो ये और क्या इसमें भाई। क्या दिक्कत हो रही है इससे? दिक्कत तो कुछ भी नहीं दूसरी से, बस यही दिक्कत है भाई, पानी चढ़ जा बस, सड़ैन भाई आवे, ये देखो पानी चढ़ जा। हाँ बस। इसका नलों में भी कुछ असर पड़ता है, नीचे जो पानी है जमीन के अंदर? पता नहीं भाई जी, हमें तो पता नहीं। अच्छा, आपका कौन सा गांव है? खेड़ी कुरेश के। अच्छा, कितने साल उम्र है आपकी? 70 करीब। अच्छा, 65-70। तो ये कितने साल से देख रहे हो आप ऐसे ही पानी? जब से हम पैदा हुए हमें तो 14 ऐसा ही चल रहा है, गाँव में तो जब से बचपन से ही। हाँ। कोई तब्दीली नहीं आई ना, हमें तो कुछ बताओ इसकी कहानी पूरी, नदी की पहले कैसी थी? इस बारे में क्या बताया? आपने तो देखी बचपन से नहीं, कि भाई कैसी थी, कितनी चोरी थी, पानी कैसा था? चोरी तो ये भलका ना हुई जी, पहले नहीं थी बाबू जी ये चोरी। हमने तो जब भी हानि करी इन लोगों को, जो कर रहे कर ले, खेत दब रहे दो, हमने नहीं वो बताया। और अब भी कोई ऐसे ही कर लो, बस 1-2 मीटर दब गया, कर रहे, ठीक है, सब्जी खत्तर हो रहा है, सबकी खत्तर है भाई। है बाबू जी इसमें नुकसान। हाँ नुकसान है जी। क्या क्या नुकसान है? पैदा में पहल जा खेतों में, और तो मूत भी नहीं होता, ईख भी गल जाएंगे जी, गेहूं गल जा,
इतना नुकसान वो है। एक कह रहे थे खादर बन रहा है, वो कहाँ गए? मेरे यही होंगे। क्या खादर कैसे बन रहा है? हाँ तो यही अच्छा पानी देखने गए, अनजान का पानी था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो क्या कह रहे थे, मैं उनकी बात समझा नहीं। मैं तो नु कह रही हूँ खद्दर हो रहा है यो। अच्छा मतलब इस गंदे पानी के मारो जी, पानी रुक जा। तो खद्दर तो नु बता रहे जी। हाँ हाँ हाँ। इनमें तो बाबूजी के आधे आधे हम तो जानते नहीं, जानती चोल तो भी बेकार हो जाते, इतनी जड़ आ गई थी घंटे पे। मील की छाई भी आवे यहाँ? अच्छा ही हुई आती नहीं जी, आती नहीं जी। ठीक है जी। तो आपने ये सुनी किसानों की बात, इनका कहना है कि ये पानी कई बार खेतों में अंदर घुस जाता है। सड़ैंद हो जा बाबूजी, जी। सड़ैंद हो जा। ये गेहूं अब के बिल्कुल मर गए, इतनी बुरी सड़ैंद थी, देख लो। अरे हमने तो कभी नुबी नहीं कहा, यो नेड़ी थी बस चोरी हो रही है, खून तो हो रही तो चोरी हो रही तो हमने कभी हानि करी। लोगों ने तोड़ रखी, हमने तो चोरी अपने सामने, तोड़ी भी नहीं जी, ये हमारे सामने पड़ी। क्या समाधान है, ये गंदा पानी कैसे बंद हो? वह गंदा पानी तो देखो जी बाबू जी, तुम ही जान सको, इसे हम क्या कहते हैं, हमारे कहने में कौन मानने का। नहीं तो मानो ना मानो, आप बताओ समाधान। हाँ। जो समाधान आप बता दोगे वो इंजीनियर नहीं बता सकते। और हम तो नुकाए साफ ही पानी होना चाहिए, देखो साफ होना चाहिए पानी, हाँ। गंदगी तो है ही। हम यहाँ खाना खा रहे थे जी, खा इधर देख के बताओ। तो रहे ही हैं, और क्या खाने में खा रहे थे सड़ैंद में यहाँ। हाँ, खाने के बर्तन भी आप हाँ लिए हो। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ, हाँ। खाने भाई के किसान तो खाना खेत में ही खाता आगे। जी जी, खाना खाना मुश्किल हो गया। हाँ हाँ जी हाँ। अब ये लोग न सुने, वे बेचारे वहाँ के आएंगे, इसके शादियों की नंगलियों के, ये बेचारे करवा रहे जी, जाना कैसे कैसे करवा रहे। ये पानी गंदा है, बदबूदार भी है, क्या असर हो रहा है इस पानी का, इस बारे में? इससे गाँव में बीमारी फैल रही है जी। नहीं, आपका नाम क्या है, गांव कौन सा पहले? मेरा नाम बिन्नू है, ग्राम तुलसीपुर, पास में गांव पड़ता है। अब बताओ पूरी कहानी इस पानी की आप। पानी से यहाँ से जैसे निकलते हैं खुतल्ली को जाते हैं, बहुत बदबू आती है जी, निकलना भारी हो जाता है यहाँ को, और इससे बहुत गांव में बीमारी फैल रही है, कैंसर के बहुत मरीज हो रहे इस पानी के कारण। ये तो इसका असर फसलों में भी जाता होगा? फसलों में तो शायद इतना नहीं है, जब कभी बरसात होती है और पानी खेतों में आ जा, जब ज़्यादा इसका असर हो गया फसलों में। एक बुजुर्ग से बात कर रहे थे हम, उन्होंने कहा कि पहले इतना साफ पानी था कि इसमें हाथ धो लेते थे, नहा लेते थे, पशुओं को भी पानी पिलाते थे, नहलाते थे। पहले पानी काफ़ी चला रहा था, बरसात हो गई थी तो पानी चला था, नदी साफ हो जाती हो। अब बरसात तो इतनी होती नहीं, अब मिल मिल का पानी है, जो भी है वो यहीं गंदगी में रुका रहा है। तो आपसे भी बात करेंगे भाई साहब, एक सेकंड। हाँ, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है इस पानी से। तो अब पशु तो पी नहीं सकता इसे, बिल्कुल नहला भी नहीं तो सकता। आप निकल भी नहीं सकते पानी में को, पानी में निकल जाओ आपके शरीर में खाज हो जाएगी, पानी में निकल तो ही इतना गंदा केमिकल पानी आ रहा है इसमें। दूध का काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, काम तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बढ़िया चल रहा है काम में। कोई दूध में तो इसका कोई असर नहीं आ रहा। जैसे जैसे ये हम अभी किसान है उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बरसात में खेत में भी चढ़ जाता है पानी। जैसे बरसात होगी तो नदी अट जाएगी हो, हाँ। तो ये जो खेत आपको खेत चमक रही है, खेतों में सब पानी आ जाएगा, फसल बेकार हो जाएगी। इस पानी का इतना भयानक रूप है कि ये जो फसल है गन्ने की, ये भी खत्म हो जाएगी। और इसकी चीनी खाएगा आदमी तो असर तो देखो जिसमें भी जाएगा, चीनी में भी असर जाएगा, और इसका अगोला पशु खाएगा, पशु को भी असर पड़ेगा जी। तो आप लोगों ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की कि भाई इकट्ठा होकर अथॉरिटी से, मशीनरी से, अधिकारियों से कहें कि भाई इसे साफ कराया जाए, ये गंदा पानी ना पड़े इसमें? इसकी शिकायत तो कई बार पड़ोस में गांव पड़े रसूलपुर, जो आसपास के गांव है, इन्होंने कई बार शिकायत करी इसकी। तो उनके कहने से शायद अब पता लग रहा कि सफाई हो रही है इसकी, यहाँ फिल्टर उल्टर लग रहे हैं, तो चल रहा है काम इसमें। अब देखो जी क्या होएगा। फिल्टर तो नाले में बहुत दिन से लगे हुए हैं। नहीं, अभी तो लगे 2-3 महीने से काम चल रहा है इसमें। अच्छा, पहले से अब फिर पानी आ गया इसमें गंदा? ये तो गंदा पानी तो मील का आ ही रहा है, अभी तो कुछ ऐसी सफाई हुई नहीं इसमें।
अब तो काम चल रहा है इसमें, देखो जी काम पूरा होने के बाद में पानी साफ होगा नहीं होगा पता तो जब चलेगा जी क्या लगाया इसमें क्या नहीं लगाया इन्होंने। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अतीक है। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लाइन से हूँ, हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये जो पानी है, आप सही व्यक्ति मिले हमें इस मुद्दे पे बात करने के लिए। इसका क्या असर पड़ रहा है इस इलाके में? किस तरह के मरीज आते हैं आमतौर पे? हमारे मरीज ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन वाले ही आ रहे हैं। अच्छा, किस तरह का इन्फेक्शन? किडनी, हाँ। लीवर, ये काम नहीं कर रहे हैं इनको। फसलों में जो बो रहे हैं ना गन्ने वगैरह, इससे नुकसान है बहुत। इस पानी से नुकसान हो रहा है क्योंकि सब है ना, साग सब्जी बोते हैं, खीरा बो रहे, भिंडी बो रहे, सब आसपास के इसके खेत के आसपास ही बो रहे सब, तो उसे खाने से नहीं बीमार पड़ रहे। तो जैसे हम भी काफ़ी देर से इसके किनारे घूम रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। यहाँ की बात छोड़ा, आप जानसठ रोड पे चले जाओ, उधर सीधे हस्तनापुर सीधे सीधे। चले जाओ आप जैसा आप बात की जाए तो जानसठ रोड पे, जानसठ वाले रोड पे देखो, वहाँ तो इससे ही बुरा हाल है। वहाँ उससे बुरा हाल है, निकलना भारी होता है। आसपास बैंकट हॉल है, उनमें भी खाना नहीं खाया जाता। तो शादी ब्याह होती है ना, इसकी सड़न ज़्यादा होती है। जैसे रजवाड़ा है, श्री राम गार्डन है, वहाँ के आप स्कूल है, श्री राम स्कूल है, वहाँ देखो बच्चे पे पढ़ाई भी नहीं हो पाती, इतनी बदबू आती है। बड़ा संकट है। बड़ा